Yes, good afternoon all of you. So today we are going to start a new chapter in economics, that is chapter 2, indicators of growth and development. देखो आम भाषा में या आम जीवन में ग्रोथ और डेवलपमेंट आप साइमल्टेनियसली यूज करते हो. कभी भी आप ग्रोथ बोल देते हो, कभी भी आप डेवलपमेंट बोल देते हो. लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है. जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था कि इकोनॉमिक्स बोलता है कि आपके वांट्स और नीड्स अलग अलग होते हैं, और वैसे ही वांट्स और नीड्स हम लोग साइमल्टेनियसली यूज कर लेते हैं. नीड्स हमारी किसी भी इंसान की नीड बहुत कम होती है, ज़रूरत है, लेकिन वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती. और वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड. ठीक है, जो हमारी डिजायर्स होती है, हमारी इच्छाएं होती है, जो हमारी वांट्स है, वो कभी भी लिमिटेड नहीं होती, वो अनलिमिटेड है. लेकिन वांट्स को पूरा करने के लिए आपके पास जो सोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं. ठीक है, आपकी जैसे मैंने 11th में एग्जांपल आपको दिया था, आपके पास सिर्फ आधा किलो आटा है, लेकिन आपकी इच्छा है मैं पूरी भी खाऊं, मैं भाखरी भी खाऊं, मैं कोकी भी खाऊं, मैं परोठा भी खाऊं, मैं आलू का परोठा भी खाऊं. लेकिन भाई आप अपनी सारी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि सामने क्या है जिससे ये सारी चीज़ें बनेगी, जो आपके सोर्सेज हैं. ठीक है, जो आपके मीन्स है, मीन्स मतलब जरिया. यहाँ पे मीन्स का मतलब क्या होता है? जरिया. जिसके जरिए ये सारी चीज़ें आप चाहते हो, वो जरिया आपके पास लिमिटेड है. और आपकी इच्छाएं तो मरने वाली ही नहीं. आपकी इच्छाएं तो एक पूरी होगी फिर दूसरी जन्मेगी भाई, एक खत्म होगी और दूसरी आ जाएगी. इच्छाएं हमेशा, जो वांट्स हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन जो सोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, जो जरिया है जिससे ये वांट्स पूरा होने वाला है, वो हमेशा आपके पास लिमिटेड होता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट वैसे हम लोग साइमल्टेनियसली कभी भी कुछ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया गया. सी, the most important objective of the various countries of the world, more so after the Second World War, has been the attainment of economic development. देखो ज्यादातर कंट्रीज का एक ही मेन मुद्दा रहता है. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सारी की सारी कंट्रीज की का एक ही है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ही उद्देश्य रहा है, एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम अपने आप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें. देखो मैंने 11th में भी आपको बताया था, जो 11th में पॉइंट नहीं थी वो एक्चुअली पॉइंट 12th की है. काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको 11th में ही बताई थी, वो 12th की पॉइंट्स होती थी, वो मैं आज फिर से आपको बता रहा हूँ. देखो इकोनॉमिक्स बोलता है सही मायने में आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगा जब आपके लोगों का डेवलपमेंट होगा. जब किसी भी कंट्री के लोगों का डेवलपमेंट होगा तब इकोनॉमिक्स बोलता है इन अ ट्रू सेंस. ये लाइन यहाँ पे इस चैप्टर में लिखी भी हुई है, आगे चल के आपको आएगी. इकोनॉमिक्स बोलता है इन अ ट्रू सेंस आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया. ये कैसे पता चलता है? इकोनॉमिक्स बोलता है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, वो पैसों में ऊपर चली गई तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया. इकोनॉमिक्स बोलता है नो. इकोनॉमिक्स बोलता है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब कहा जाता है जब उनके लोगों का डेवलपमेंट होगा. और लोगों का डेवलपमेंट कब होगा? जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, जब आपका रहन सहन ऊपर जाएगा. रहन सहन ऊपर कब जाएगा? जब इनकम जनरेट होगी. इनकम जनरेट कब होगी? जब आपको नौकरी मिलेगी. नौकरी कब मिलेगी? जब आपके पास एजुकेशन होगी, और नौकरियां होगी तो. एजुकेशन काफी बार हम बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा बेरोजगार. ये वाक्य, ये सेंटेंस, ये डायलॉग हम लोग क्यों मारते हैं? क्योंकि पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, डिग्री है, एक्सपीरियंस भी है कहीं ना कहीं शायद उसके पास, फिर भी उसके पास नौकरी नहीं, क्योंकि नौकरियां उतनी नहीं है जितने लोग हैं. ठीक है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, तो क्या सरकार नौकरियां नहीं निकालती? नहीं, सरकार तो नौकरियां निकालती है. ठीक है, इनफ नौकरियां निकलती है, लेकिन मैंने क्या बोला, हमारा पॉपुलेशन इतना एक्सप्लोड हो चुका है कि जहाँ एक नौकरी निकलती है तो सामने 100 कैंडिडेट होते हैं. अब 100 में से एक को तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 99 बेरोजगार कहलाते हैं. तो हमको दिखता क्या है? हमको दिखता ये है कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन ज़्यादा है. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बेरोजगारी ज़्यादा दिखती है. देखो हमारा इकोनॉमिकली, अगर इकोनॉमिक वाइज अगर हम लोग देखें ना, तो एक ही मुद्दा है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो अगर सॉल्व हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी है या इनकम जनरेट नहीं हो रही है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, ये सब निकल जाएगी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो तो. सबसे जो रूट कॉज बोलते हैं ना, मेन कॉज, वो पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन कम होता
नौकरियां सबको मिल जाती, नौकरी मिलती इनकम जनरेट होती, इनकम जनरेट होती आप अपनी नीड्स अपने वांट्स को फुलफिल कर लेते, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। तो आपका मेन मुद्दा जो है, जो रूट कॉज है, वो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर कंट्री का एक ही ज्यादातर उद्देश्य था कि वो अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करे। The nucleus of all economic thinking has been the attainment of economic development. Nucleus मतलब सेंटर। जितनी भी जनरली आपको न्यूक्लियस साइंस का वर्ड है कि न्यूक्लियस एटम का सेंटर होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस बोला है कि न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे सेंटर बोला गया है कि जो मेन थिंकिंग के बीच में जो मेन बात है, वो मेन बात यही है कि सभी लोग क्या चाहते थे, सभी कंट्रीज क्या चाहती थी कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। The term economic growth and economic development have become popular after the Second World War of 1939 to 1944, since the developing countries attempted to solve the problems like unemployment, poverty, hunger, death, inequalities of income and wealth distribution. It can be said that the awareness level of developing countries towards attainment of development increased since developing countries started attempting to reduce the gap in per capita income level with the developed countries and to increase the standard of living through economic development. तो बोला गया है कि ये जो टर्म है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1939 टू 1944 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद ये ज़्यादा प्रख्यात हो गया, पॉपुलर हो गया। अब डेवलपिंग कंट्रीज क्या ट्राई कर रही थी? अटेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हो सर मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? पता है? ट्राई करना। अटेम्प्ट का मतलब होता है ट्राई करना। तो डेवलपिंग कंट्री किसमें लगी हुई थी? वो लगी हुई थी अपने आप को डेवलप करने में। किस तरीके से डेवलप करने में? भाई अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी ये एक सिक्के के दो पहलू है, याद रखना, ये साथ में ही आएंगे, क्योंकि बेरोजगारी होगी तो गरीबी तो होनी ही होनी। फिर हंगर डेथ, भूख के कारण मर जाना, ठीक है। हमारे कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम पहले से ही चला रहा था, ठीक है। एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका अवेयरनेस लेवल इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। जब वो कंपेयर करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, तो कहीं ना कहीं इनकम का लेवल डेवलपिंग कंट्रीज का ऊपर पहले से गया है। It should be remembered that the need for improving the level of economic development is not for developing countries alone, but for also developed countries. देखो, जो नीड है अपने लेवल को इम्प्रूव करने, ठीक है। आज अगर एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे जैसे मीर है, अब मीर डेवलपिंग भी नहीं, अंडर डेवलप्ड, क्योंकि पढ़ता ही नहीं। ध्यान देना, मजाक में नहीं चले जाना, आपको समझ में आया इसलिए वो एग्जांपल दे रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं हेतवी, ठीक है। तो हेतवी को भी अपना लेवल मेंटेन करने के लिए हाथ पैर चलाने हैं। वो बोलेगी कि मैं 90% तक पहुंच गया, मैं कुछ नहीं करूँ। जैसे वो कछुए और खरगोश की रेस का हो कि वो एंड मोमेंट तक बॉर्डर पे जाके आराम करने लगा खरगोश, ठीक है, कि मैं तो यहाँ तक पहुंच गया हूँ, अब क्या करना है भाई, अब तो कुछ भी नहीं करना है, वो तो बहुत दूर है। और देखा तो पीछे वाले ने ओवरटेक कर दिया। तो डेवलप कंट्रीज को भी अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। देखो, डेवलप कंट्रीज का खर्चा कहाँ होता है पता है? अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को मेंटेन करना, ठीक है। लड़कों की भाषा में, जिम की भाषा में बनाओ तो भाई एक बॉडी बिल्डर बन गया बहुत जोरदार तरीके का, अब उसको अपने आप को मेंटेन करना है भाई, नहीं तो उसकी बॉडी गई। ऐसा नहीं है कि भाई वो उस लेवल तक पहुंच गया है, अब उसको आगे भले नहीं जाना है, लेकिन अपने आप को मेंटेन करना है। और दूसरा जो बहुत पीछे है, मरियल्जा है, उसको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए, और डेवलप्ड कंट्रीज को अपने मेंटेन करने के पीछे खर्चा है। Developing countries aim at improving the standard of living of the people by reducing poverty and unemployment, while the developed country aim at maintaining the prevailing higher standards of living. समझ रहे हो? डेवलपिंग कंट्री क्या करती है? वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाने के लिए काम करती है, ठीक है। उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, लोगों को नौकरियां देनी है, इनकम जनरेट होगी, तब जाके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा। और डेवलप कंट्रीज क्या है? अपने आप को मेंटेन करेगा। डेवलप कंट्रीज क्या करेगा? अपने आप को मेंटेन करेगा। जैसे देखो, मैं एकदम गरीबी से ऊपर आया तो मैंने हर चीज़ देखी और मुझे अफसोस भी नहीं होता काफ़ी बार कि अगर मैं पीछे वापस चला जाऊँ, लेकिन
अगर मैं अपने आप को डेवलप मानता हूँ आज की डेट में, तो मैं बोलता हूँ मैं मर्सिडीज तक पहुंचूं या ना पहुंचूं, लेकिन मेरे दिमाग में रहता है कि क्रेटा मेरे पास रहे, ठीक है, मैं पीछे ना जाऊं। मैं मर्सिडीज भले लूं या ना लूं, लेकिन मैं जहां तक पहुंचा हूं उसको मेंटेन करूं, उस मेंटेनेंस के पीछे भी खर्चा जाएगा, बराबर। और मैं दुनिया को ना देखूं, जैसे बाकी की कंट्रीज भी, जो कंट्री अपने आप को डेवलप कर रही हो, दूसरी कंट्रीज को अगर कोई ना देखे तो वो अपने आप को डेवलप शायद ना भी करे, लेकिन जब जहां एक लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, उस लेवल को मेंटेन करने के पीछे भी खर्चा जाता है, ठीक है। आज मैं अगर अब मैं 10-15 हज़ार की वॉच ले सकता हूँ, मैं 25 हज़ार की भी ले सकता हूँ, मैं अब 50 हज़ार की वॉच भी ले सकता हूँ, मैं उतना अपने आप को मेंटेन कर चुका हूँ। लेकिन 50 हज़ार की वॉच परचेज करते वक्त फिर भी मैं एक बार सोचता हूँ क्या मेरे को नीड है क्या, इतना अंधा पैसा भी नहीं है कि मैं 50-50 हज़ार की वॉच पहनूँ। अगर मेरा मन करता है तो मैं तो 2 लाख की वॉच भी ले सकता हूँ, लेकिन क्या ज़रूरत है वो, क्या ज़रूरत है। तो हम जहाँ पहुँच चुके हैं उतना हम अपने आप को मेंटेन करके चाहिए। तो डेवलप कंट्रीज़ का खर्चा हमेशा अपने आप को मेंटेन करने के लिए होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारना चाहती है, ठीक है, उसके पीछे वो काम करती है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डेवलपिंग कंट्री का एम क्या है, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। कैसे? बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी। बट हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी? बाय जनरेटिंग इनकम। बट हाउ इनकम विल जनरेट? बाय गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। If we think this way, maintaining economic growth is the aim of developed countries and attaining speedy economic development is the prime requirement of the developing. तो developed countries के लिए क्या है, उनको एक इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करके चलना है। मैंने क्या बोला, डेवलप्ड जो है वो एक लेवल तक पहुंच गए हैं, अब वो जो भी खर्चा करते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो कि मैंने अच्छा कमा लिया, मुझे और नहीं भी कमाना, लेकिन जो कमा लिया उसको बचा के तो चलना, उसको मेंटेन करके चलना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक चौकीदार रखूँगा, मैं देखना चोरी ना हो जाए, तो मेरा खर्चा हुआ ना। अगर मैं गरीब होता, झोपड़पट्टी में रहता या एक 2 बेडरूम हाउस वाले में रहता, मैं चौकीदार रखूँगा, मैं 2 बेडरूम में रहता हूँ तो क्यों, मेरे पास उतना है ही नहीं। तो ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि एक बंगला बन गया, आपके पास कुछ धन आ गया, तो अब आप क्या करोगे, उसकी सिक्योरिटी के बारे में सोचोगे, चलाना है तो आप क्या करोगे, उसकी सिक्योरिटी के पीछे खर्चा कर रहे हो। आप एक सेफ वॉल्ट लेके आओगे, तिजोरी वगैरह लेके आओगे, कोड वोड वाली, आप चौकीदार को रखोगे, बराबर। तो ये आपके एक्सपेंसेस हो गए। क्यों एक्सपेंस हो रहे हैं, मेंटेन करने के, ठीक है। मैंने क्रेटा ली, ठीक है, क्रेटा ली तो क्रेटा साफ सुथरी दिखे, उसके लिए काम पे दूसरा साफ करने का रखना पड़ रहा है मुझे, आदमी ये साफ करके जाए। डेली तो मैं करूँगा नहीं, इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं साफ कर रहा हूँ करके, तो मैंने आदमी रखा, तो वो एक नई चीज़ जो मैंने ली उसको मेंटेन करने के लिए पीछे और खर्चा हो। तो जब हम एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। ये डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री एक लेवल तक पहुंच गया है, और डेवलपिंग कंट्री नीचे होता है, उसको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। उसका एम होता है कि मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करूं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करूं कैसे भाई, पॉवर्टी दूर करके। पॉवर्टी दूर कैसे होगी, पैसे से, पैसा कहां से आएगा, एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। सो जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर कंसीडर्ड टू बी सेम। तो जनरली क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को सेम ही माना जाता है, लेकिन आपने ऊपर देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, वो डेवलप्ड कंट्री के साथ कनेक्टेड है, ये याद रखना। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलप्ड कंट्री के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्री के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो नीचे से ऊपर आ रही है, उसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड कनेक्टेड है, उसको अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है। और ग्रोथ जो है, ग्रोथ क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। वो कौन करता है, डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ कनेक्टेड है। उनका एम क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलप्ड कंट्री का एम है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मतलब हम मेंटेन करके चलें। और डेवलपिंग कंट्री का एम क्या है, उनको ऊपर जाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है। उनका जो एम है, उनका एम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। See, in the past, the words growth and development were used interchangeably.
But few economists have always considered economic growth and economic development as different. तो बोला गया है कि पास्ट में, जैसे मैंने बताया कि wants और needs हम कभी भी यूज कर लेते हैं साइमल्टेनियसली, वैसे ही पास्ट में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है कुछ इकोनॉमिस्ट साथ में यूज कर लेते थे, कभी भी ग्रोथ बोलते थे, कभी भी डेवलपमेंट बोलते थे, लेकिन ज़्यादातर कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का अलग अलग डिफरेंस बताते हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिसेस उर्सुला हिक्स, the solution for the economic problems of developing countries is economic development. Economic development क्या है? जो developing countries है उनके प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। मैंने क्या बोला, पहले तो ये याद रखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, तो 2 मिनट के लिए दिमाग से काम लो कि किसके साथ क्या कनेक्टेड है। डेवलपिंग कंट्री के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कनेक्टेड है और डेवलप्ड कंट्री के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है। एंड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज इट इज इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये है क्या? ये सॉल्यूशंस है। ये क्या है? सॉल्यूशन है। किस चीज का सॉल्यूशन है? जो प्रॉब्लम्स है। किसके प्रॉब्लम्स है? डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के। डेवलपिंग कंट्री का जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज के जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ में हो क्या रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए आप? क्योंकि देखो सोल्यूशन तो वही हो ना। आज डेवलपिंग कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? वो उनका एम क्या है? उनका एम है कि नीचे से ऊपर जाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना। हाउ? वो मैंने आपको बता दिया, पॉवर्टी को दूर करके, इनकम को जनरेट करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हासिल करके। और डेवलप कंट्रीज जो है उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, उसके सोल्यूशन का, उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ। और वहां पे डेवलप कंट्री क्या करता है? डेवलप कंट्री अपने आप को मेंटेन करता है कि मैं पीछे न चल रहा। नाउ सी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सी ग्रोथ मींस इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे जब सिर्फ ग्रोथ बोला जाए उसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर जब ग्रोथ की बात हो रही है तो ग्रोथ का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ही है। हम बार बार इकोनॉमिक ग्रोथ ना बोले तो चलेगा, ग्रोथ बोलेंगे तो भी चलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू द लॉन्ग रन और इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा लॉन्ग रन के साथ, लॉन्ग टर्म के साथ कनेक्टेड है। इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आपको और समझाता हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो गुड्स के साथ कनेक्टेड है, टोटल आउटपुट के साथ। यहाँ पे प्रोडक्शन की बात आती है। In economic growth, there is a continuous increase in the real national income and the real per capita income. देखो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे रियल नेशनल इनकम में और रियल पर कैपिटा इनकम में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। क्यों भाई? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो हम मान के चल रहे हैं, देखो आज जब तुमसे पूछा जाए तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी के अंदर तुम खाली कैश काउंट नहीं करते, तुम्हारा घर बार भी काउंट करते हो, तुम्हारा गोल्ड वगैरह भी काउंट करते हो। सब प्रॉपर्टी में जिसको भी आप बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकोगे वो सारी आपकी प्रॉपर्टी हो, बराबर। तो यहाँ पे भी जो हम टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे देश के अंदर उसको आप अपनी रियल इनकम मानते हो। आप बोलोगे सर गुड्स को आप इनकम क्यों मान रहे हो? क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इन गुड्स को जब हम आगे चल के बेचेंगे तो इनकम जनरेट होगी ना, उनसे इनकम। तो जितने के गुड्स हैं वो आपकी उतनी इनकम है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, so in economic growth there is a continuous increase in the real national income and the real per capita income. Such growth is possible due to increase in the supply of factors of production like land, capital, labor and entrepreneurial ability and increase in their productivity. अब बट ऑब्वियसली अभी मैंने बोला गुड्स का प्रोडक्शन ऊपर जा रहा है। गुड्स का प्रोडक्शन ऊपर कब जाएगा? जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई होगा। ठीक है, आप सब्जी बहुत ज़्यादा खूब बना रहे हो तो सब्जी बनेगी जब आपके पास कच्ची सब्जी होगी तो ना कहीं ना कहीं वो फैक्टर्स, उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए जो सारी चीज़ें यूज़ हो रही है उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ है नहीं सर, इसे सिखा देंगे। ठीक है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आपने पनीर की सब्जी बनाई, पालक पनीर, तो पालक पनीर, मिर्ची,
टमाटर, धनिया, जो भी आप डाल रहे हो उसके अंदर, वो सारे के सारे फैक्टर्स कहलाते हैं। और जो डिश आपकी तैयार हो गई, डिश मतलब वो डिश नहीं, डिश को डिश ही समझेंगे, मतलब सब्जी, ठीक है, सब्जी जो तैयार हो गई उसको प्रोडक्शन बोला जाता है। तो प्रोडक्शन ऊपर गया, तो प्रोडक्शन ऊपर कब जाएगा, क्यों जाएगा, जब अपने पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई ज़्यादा होगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ऊपर गया, प्रोडक्शन ऊपर गया, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो प्रोडक्शन हुआ उनको जब चीज़ें बेची जाएगी तो पैसों में कन्वर्ट होगा। In short, it can be said that the supply of factors of production, their availability, productivity and efficiency tends to increase, leading to a continuous increase in a real national income and the real per capita income. मतलब अब यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होने से नहीं, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। नेशनल इनकम क्या होती है, आप सबकी इनकम को जब ऐड कर दिया जाए तो उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। और पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज, ठीक है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो हो जाता है एवरेज। Thus economic growth is a quantitative change। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज हुआ ना, क्वांटिटेटिव चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अल्टीमेटली जो आप इनकम कंसीडर कर रहे हो कि मेरी इनकम ऊपर गई, लेकिन इनकम अभी तक ऊपर कहाँ गई है वैसे देखो, वो तो हम ऐसा सोच रहे हैं ना कि हमने प्रोडक्शन किया तो आगे चल के बेचेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो हमने अभी तक क्या किया, हमने तो प्रोडक्शन किया। तो ये कौन सा चेंज हुआ, ये क्वांटिटेटिव चेंज हुआ, क्वालिटेटिव चेंज नहीं हुआ। इसे क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव चेंज, क्योंकि हम प्रोडक्शन के बेसिस पे सब कुछ कैलकुलेट कर। इकोनॉमिक ग्रोथ शोज द इंक्रीज इन आउटपुट, और इकोनॉमिक ग्रोथ आपको क्या दिखा रहा है, आउटपुट, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इंक्रीज दिखा रहा है। और प्रोडक्शन में जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप क्या सोच रहे हो, आप बोल रहे हो कि ग्रॉस नेशनल आउटपुट थ्रू विच अ कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेटस इज डिपिक्टेड। तो यहाँ पे बोला गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से आपको ये पता चल रहा है कि आपका टोटल प्रोडक्शन कितना ऊपर जा रहा है, और उससे आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो कि आपके देश की इनकम कितनी होगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंपैरेटिव इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ टू कंट्रीज। अगेन आपको दो कंट्रीज को अगर कंपेयर करना हो, उनकी इकोनॉमी को कंपेयर करना हो, ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हो, भाई हमारे पास इतने के गुड्स हैं, उनके पास इतने गुड्स हैं। लेकिन क्या होता है कि दो कंट्रीज के बीच में उनकी करेंसी की वैल्यू अलग हो जाती है, ठीक है। आज हमारे पास 10,000 किलो प्रोडक्शन है सपोज, तो 10,000 किलो तो बहुत छोटा होगा, पूरी कंट्री का खाली 10,000 किलो तो नहीं होगा, 10,000 किलो का मतलब खाली 10 टन होगा। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास भी 10,000 किलो है, किसी और के पास भी 10,000 किलो है, ठीक है। अब 10,000 किलो 10,000 किलो, लेकिन करेंसी को अलग अलग है, तो फिर वैल्यू सेम कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे बोला गया है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कंपैरेटिव इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ टू कंट्रीज, ठीक है। इकोनॉमीज को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं दो अलग अलग कंट्रीज। डेफिनेशन कोई एक देख लो, इकोनॉमिक ग्रोथ खाली खत्म कर देते हैं हम लोग। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्वांटम का मतलब होता है क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ से आपको दो चीज़ें पता चलती हैं, एक तो आपके गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी कितनी है वो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होता ही गुड्स के बेसिस पे है, वो क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज नहीं है। और गुड्स के बेसिस पे आप अंदाज़ा क्या लगाते हो कि हमारी टोटल नेशनल इनकम कितनी है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपको क्या रेफर करता है, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। एक्चुअली नेशनल इनकम आपको नहीं बता, जैसे देखो आपके पास सपोज गोल्ड है बहुत सारा, आपके पास घर अच्छा है, ठीक है, बंगला है, तो आपके दिमाग में चलता है ना कि ये गोल्ड अगर बेचूंगा या ये बंगला अगर बेचूंगा तो इतने करोड़ आएंगे। तो आप क्या करते हो, आप कहीं ना कहीं उसके हिसाब से ऐसे चलते हो ना कि मेरे पास ऐसा ही होता है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही होता है कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो सीना है चौड़ा होता है, ठीक है। तो आपके माइंड में आपके पास कैश तो है नहीं अभी, लेकिन फिर भी आपने क्या कैलकुलेट किया कि मेरे पास इतना ही का बंगला है और इतना सोना है, इतनी प्रॉपर्टी है,
और उसको मैं बेचूंगा तो इतना पैसा है। वैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्चुअली इनकम नहीं है आपके पास क्या है, आपके पास गुड्स का प्रोडक्शन है, लेकिन गुड्स के प्रोडक्शन पे के बेसिस पे आप डेपिक्ट करते हो, आप अंदाज़ा लगाते हो कि मेरी इतनी इनकम होगी और पर कैपिटा इनकम इतना होगा। समझ में आया? अच्छा, इसके लिमिटेशंस एक मिनट देख लेते हैं। See, economic growth takes into consideration only the quantitative change. ये qualitative change, quality यहाँ पे देखी नहीं जाती, खाली इधर अदर प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन जितना ज़्यादा है उसके बेसिस पे आप इनकम मेजर करते हैं। In economic growth, there is a rise in national income and per capita income, but institutional and psychological factors remain as before. तो बोला गया इकोनॉमिक ग्रोथ में, बट ऑब्वियसली कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में राइज हो रहा है, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन ऊपर जाएगा तो जितना गुड्स ज़्यादा है आपके पास, आपकी इनकम भी उतनी ही जनरेट होगी और पर कैपिटा इनकम भी ऊपर जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो पहले जैसे ही सेम होंगे। ये क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डेपिक्ट्स ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। तो बोला गया है इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो है, ठीक है, और वो क्या डेपिक्स करता है, वो आपको क्या बताता है, वो खाली आपको यही बता रहा है कि मेरे गुड्स का प्रोडक्शन कितना ऊपर जाएगा और उससे नेशनल इनकम कितनी ऊपर जाएगी और पर कैपिटा इनकम कितनी ऊपर जाएगी। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं बताएगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है, इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब हो रहा है सही मायने में, जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। The concept of economic growth is not of much use in understanding the welfare of the people. देखो, कंट्री ऊपर जाने से लोग भी ऊपर जा रहे हैं ऐसा नहीं होता। कंट्री की इनकम ऊपर जाने से लोग ऊपर जा रहे हैं, लोग तब ऊपर जा रहे हैं जब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है। तो यहाँ पर ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है ये आपको ये नहीं बता सकता कि लोगों का कितना वेलफेयर हो रहा है, ये आपको खाली ये बता रहा है कि हमारा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, उसके बेसिस पे हमारी कंट्री की नेशनल इनकम इतनी हो रही है, पर कैपिटा इनकम इतनी हो रही है। लेकिन लोगों का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर नहीं जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप यहाँ से पता नहीं लगता। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है ये आपको ये नहीं बता रहा है कि लोगों का वेलफेयर कितना हो रहा है, लोगों का भला कितना हो रहा है, कंट्री कितनी ऊपर जा रही है, कंट्री का इनकम कितना हो रहा है, कंट्री का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो सब बताया जा रहा है। इसलिए तो ये लिमिटेशन है, इसीलिए लिमिटेशन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स खुद बोलता है कि कोई भी कंट्री का सही मायने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होता है जब उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाता हो तो। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ आपको ये नहीं बता सकता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। समझ में आया?